कि पेपर लीक करने वाले पे कुछ सजा हो जाना चाहिए। जो आपका साथ दे रहा है, ये जरूरी नहीं कि वो आपका अपना, क्या पता वो दुश्मन के रूप में आपके साथ खड़े। मत कर इंतकाम किसी चीज का, तुम्हारा ही वक्त आएगा। तेरे अपने चाहने वाले भी तेरे सामने दुश्मन बन के खड़े हैं। उसको रिमांड पे लेकर उसको पकड़ के ऐसा भेजे कि मतलब जिंदगी में किसी बात नहीं पड़ती। हेलो नमस्कार साथियों, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सच में एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है या नहीं हो चुका है। भाई पास हो चुका है, सब कुछ हो गया है। और मोदी जी और अमित शाह मिल के दोनों पूरी तरह से बच्चों के लिए जो आवाज उठाया है, जो किया है, हो चुका है। पर हमारा हमको एक चीज समझ में आता है, जो अपोजिशन पार्टी जो पूरे प्रोटेस्ट किए थे कि इस चीज को लिए कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, कि छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है, लोग मार रहे हैं, तो सरकार मुंह चुप्पी बन के बंद बंद बैठा हुआ है, ना कुछ बोल रहा है। क्यों, आखिर क्यों? इस बात के लिए सरकार तो सब कुछ कर रहा था। जब बात आई पेपर जो पास कराने के, पेपर लीक जो उसके लिए नियम कानून बनना चाहिए कि पेपर लीक करने वाले पे कुछ सजा हो जाना चाहिए। तब आता है असली रूप। भाई जरूरी नहीं होता है कि आपका जो साथ दे रहा है कि वो आपका अपना है। आज इसने ये चीज अपोजिशन पार्टी ने सिखा दिया है कि जो आपका साथ दे रहा है, ये जरूरी नहीं कि वो आपका अपना, क्या पता वो दुश्मन के रूप में आपके साथ खड़े हैं। तो मत मत कर इंतकाम किसी चीज का, तुम्हारा भी वक्त आएगा। तेरे अपने चाहने वाले भी तेरे सामने दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे। ठीक आज यही लाइन सदन में हो रहा है। जो अपोजिशन पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी उस विद्यार्थियों के साथ कहे थे कि मतलब सरकार से ये चीज के काहे कानून बन रहा है, सरकार इस पे क्यों बोल रहा है। जब हकीकत पता चला तो वो तो सरकार को तो बहाना था, बस एक बहाना था कि आप लोग आपको दबाने का। मेरा माइंडसेट तो कहीं और लगा हुआ था, वो सरकार को हटाना चाहता था। ये बात अपोजिशन ने साबित कर दिया। जब सदन में जाता है पेपर लीक का, एंटी पेपर लीक है बिल पास करने की बोलता है, तो और जो जितना विरोध हो सकता है ना, ये कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी पूरा विरोध किया। भाई पूरा जिसको हो सकता है पूरा किया, जिसके लिए अमित अमित शाह ने हमारे बोला है कि यदि इसको लगता है कि ये चीज बिल पास नहीं होने देंगे तो हम को 1 घंटा वक्त दीजिए, हम कोई कागज लेकर आते हैं तो आपको दिखाते हैं। उसके बाद तो 1 घंटा सदन बंद कर दिया गया था पूरा। 1 घंटा मतलब उसको बंद कर दिया गया था 1 घंटा के लिए कि सदन को बंद किया जाए। क्यों भाई क्यों? हम पूछना चाहते, उस चमचों से पूछना चाहते, तुम जो इसका तारीफ करते हो भाई, ये दुश्मन बन के बैठा होता है सामने। भाई उसका हकीकत दिखाओ नहीं, क्या कर रहा है, रियलिटी क्या है। भाई मतलब समझ लो, मतलब वो बच्चे के हित के लिए पेपर लीक पर केस क्या मामला वो कानून बनाया जाता है, तो फिर उसका अपोजिशन क्यों उसका विरोध कर रहा है। हमको तो ये समझ में आता है इसका भाई साहब, मतलब मोदी जी और ये अमित शाह की वजह से आज ये एंटी पेपर लीक है बिल पास हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे यदि कोई भी इंसान कुछ करता है या कुछ तरह की ऐसे उसे कांड करता है, पेपर लीक करता है, तो 10 करोड़ का उसको जुर्माना लग जाएगा, उसके बाद 10 साल का सजा भी हो जाएगा। और ये फैसला 3 महीना के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा किया जाएगा। भाई ये चीज हुआ। पर ये चीज अतीब है, जो भी बच्चा बिहार बोर्ड के 10th और 12th का एग्जाम देंगे, भाई तुम लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, कृपया ये आप तुम एग्जाम को हल्के में मत लो। तो कोई भी इंसान पेपर लीक करने देगा, कोई भी इंसान चोरी करने नहीं देगा, क्योंकि साथ साथ कानून बन चुका है। अरे तुमने चोरी करने या पेपर करने का जरा से किया तो मास्टर अपने ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि उसके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना है और 10 साल का सजा भी है। भाई हो सकता है कहीं ये डबल क्वेश्चन को भी ना हटा दे, तो बिहार बोर्ड वाला के लिए थोड़ा दिक्कत है। और जो इंटर और 10th के एग्जाम देंगे, ठीक है, वो अपना पढ़ाई पे ज्यादा जोर दे ताकि एग्जाम में अपना मन से लिख कर आ सके। तो फाइनली हमारा बिल पास हो गया। अब यदि कोई इंसान कुछ करता है तो उसको जुर्माना 10 करोड़ का जुर्माना लगता है और लगेगा, और उसको 10 साल का सजा होगा। और ये चीज 3 महीने के अंदर अंदर जाएंगे। ये चीज होता है जब बच्चों के हित में जो खड़ा है, तो वो चीज होता है।
तो एक चीज और हम मोदी जी से कहना चाहेंगे, आपको जो इंसान भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे, ये इंसान, ये लड़कियां सब, जितने भी भद्दे भद्दे गालियां दे, क्या ये है कि कौन सा कैसन संस्कार, पता नहीं, हमको लगता है कहाँ से ये गाली लिया था, हमको समझ नहीं आता। भाई कैसन संस्कार देता है इसका माँ बाप, मतलब ऐसे भद्दा भद्दा गाली पीएम को दे रहा, पीएम को, समझ रहे हो? भाई जो देश को चला रहा है उसको गाली दे रहा है, मतलब कहाँ तक सही है ये चीज? इस संस्कार नाम का भी कोई चीज होता है कि मतलब हाँ भाई कितना वो पुराना, उसकी माँ को गाली दे रहा था। अबे भाई हमको एक चीज समझ नहीं आता, जो इंडिया में रह के तुम इटली के मेलोनी को भी नहीं छोड़ा। भाई कैसा लोग, मतलब दूसरा देश में भी जाके अपना नाम बदनाम करने में लग जाते हो तुम लोग। उसका कमेंट वजह कैसा कैसन कांड क्या है, मतलब भाई हंसी भी आता पर गुस्सा भी आ रहा था, कैसन कैसन लोग रहते हैं भाई। क्या सोच रहा हो वहाँ के लोग, क्या सोच रहा हो इटली के मेलोनी? भाई कैसन बंदा है सब। खुद पे शाम करो भाई, जहाँ अपना नाम बढ़ाने की जगह घटाने में लगल हो, खुद देश का खुद बदनामी करने में लगल रहते हैं तुम लोग। हम तो कह रहे हैं मोदी जी से, इसको तो भाई की चमचों के तला गया हो। वहाँ के जो भी इंसान भद्दे भद्दे गाली दे रहे थे, उसको मत छोड़िए, उसको रिमांड पे लेकर उसको पकड़ के ऐसा धोइए कि मतलब जिंदगी में किसी को गाली न बके हो, थोबड़ा दिखाने लायक न बचे हो, ऐसा कांड कीजिए। मतलब क्या मतलब, पीएम को गाली दे रहा है, तुम प्रोटेस्ट में गया था कि गाली गलौज करने गया था, पता नहीं चल रहा है। से हमारे एक रिक्वेस्ट है, आपको रिजर्वेशन सीट हटाने नहीं बोल रहे हैं, आपको बस एक चीज बोल रहे हैं कि ये रिजर्वेशन सीट जो है तो उस इंसान को दीजिए जो विकलांग है, जो अनाथ है, जो इंसान जैसे कोई हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं तो उसको दीजिए रिजर्वेशन सीट और या आरक्षण, उस इंसान को दीजिए ना। जो इंसान गरीब है, सच में रियलिटी में गरीब है, उसके पास पैसा नहीं, उसको आप आरक्षण दीजिए, उसको आप रिजर्वेशन दीजिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट तो आप उसको मत दीजिए एसटी के नाम पर, जो मर्सिडीज ले घूम रहा है, बड़े बड़े कार में घूम रहे हैं, तो उसको मत दीजिए आप ये आरक्षण, ये चीज हटा लीजिए। आपसे नम्र निवेदन है अमित शाह सर कि ये कानून जोड़ लाइए, मतलब जो इंसान रियलिटी में गरीब है उसके लिए ये आरक्षण और रिजर्वेशन होना चाहिए। आपसे ये नहीं बोला जाए कि रिजर्वेशन और आरक्षण हम पूरी तरह से समाप्त किया जाए, नहीं क्या समाप्त नहीं किया जाए, बल्कि इसको रिफॉर्म किया जाए ताकि उस इंसान को फायदा हो सके जो इंसान इसके हकदार हैं रियलिटी में। तो विकलांग को दिया जाए, जो अनाथ है उसको दिया जाए, जो कोई पुलिस हमारे देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उसके घर परिवार में को बला को दिया जाए। और जो रियलिटी में गरीब है, कोई भी कैटेगरी से उससे मतलब नहीं है, उसको दीजिए आप, उसके इनकम के आधार पर उसको दीजिए फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि वो अच्छा रह सके। और हमारी ये दोनों की तो जोड़ी बड़ी, दोनों की कजोड़ी एकदम बिल कसी है, एंटी पेपर लीक बिल पास कर हो गया उतना संसद में, जबकि हंगामा हुआ था, आधा ज्यादा लोग इसके पोजीशन में आ गए, तो फिर भी कुछ ही अति से मतलब वहाँ अति होता है, वोटिंग होता है कि ये चीज बिल पास हो गया दोनों तरफ से, पर इसमें कुछ ज्यादा वोटिंग हो गया तो इस वजह से बिल पास हो गया फाइनली। इन दोनों की जोड़ी तो एकदम खतरनाक है, इन दोनों की जोड़ी देख कर हमको एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी सर का, दोनों का जोड़ी सेम देख लगता है, एकदम कोई डिफरेंस नहीं है। इसका भी वो से एकदम खुले, खाली हमारे एकदम ये अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम तो खुला अमेरिका को चैलेंज देता था, कुछ भी बोल देता था, ये चीज सही है। पर ये मोदी जी से अरे ये सब कुछ पे कोई देश के ऊपर कोई कुछ बोल देता है, उसको जवाब दीजिए, इतना पावरफुल होते हुए यदि आप जवाब नहीं दीजिएगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। आप तमीज पे जवाब दीजिए ताकि लोगों को लगे हाँ सही है, तब आप इसके इन दोनों की जोड़ी जैसा एकदम दिखने लग जाए, पूरी मस्त देखिएगा, लगेगा हाँ सच में एक जेपी अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी का जैसे जोड़ी फिर से बात को मिला। और जेपी अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी ये भी बीजेपी से आते थे और ये भी बीजेपी से आ रहे हैं, तो मतलब समझ ही रहे भाई साहब, जो कांग्रेस 60 साल में कुछ नहीं कर रहे वो क्या हलवा गुजारने लिए। इसी के साथ यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी वीडियो बना सके। तो यहीं पे वीडियो खत्म करें। जय हिंद, जय भारत।